हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक्सेलरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। जो एक्सेलरेशन रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बहुत सारे इवेंट्स में, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, यहाँ तक कि अगर आप लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप करते हो तो उसमें भी एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट रहता है। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जितना हो सके उतना जल्दी पहुंच जाओ। और यूजुअली ये देखा गया है कि आपका एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा अच्छा रहता है, आप अपने स्पोर्ट में उतने ज़्यादा अच्छे रहते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। पहला होता है रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब इन दोनों चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप कितना जल्दी फोर्स लगा पा रहे हो। जितना जल्दी हम लोग फोर्स लगाएंगे हम उतना ही जल्दी आगे जाएंगे। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेरी अकेडमी में एक एथलीट है रवि, और मैंने उससे कहा एक स्क्वाट करने के लिए। और यहाँ पे साइड में वीडियो में आप देख सकते हो कि वो एक स्क्वाट कर रहा है और ये एक फुल स्क्वाट है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो। अभी स्क्वाट करने के बाद मैंने इससे बोला कि एक वर्टिकल जंप करना, और इसने ये एक वर्टिकल जंप करा उसके बाद में। अब हम इन दोनों वीडियो को कंपेयर करते हैं, जो स्क्वाट था उसको और स्क्वाट जंप को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये रवि है नीचे स्क्वाट्स करते हुए नीचे जा रहा है और यहाँ पे एकदम नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा नीचे रवि गया नहीं था। तो हम लोग इस पॉइंट पे टाइम को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रवि के हिप ऊपर कब आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रवि के पैर बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग टाइम को देखेंगे तो यह 0.56 सेकंड, मतलब रवि को नीचे से ऊपर आने में 0.56 सेकंड्स लगे थे। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो को भी देख लेते हैं जब रवि ने स्क्वाट जंप करा था। और यहाँ पे देख सकते हो कि रवि नीचे चले गया और हम लोग नीचे वाले पॉइंट पे रुक जाते हैं एक बार। ये रवि का एकदम नीचे वाला पॉइंट था और यहाँ पे हम लोग फिर से टाइम को स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रवि के हिप स्ट्रेट होने में कितना टाइम लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रवि के पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं और यहाँ पे अगर हम लोग टाइम को देखेंगे तो ये टाइम है 0.41 सेकंड्स। अब रवि ने दो चीज करी थी, पहले रवि ने स्क्वाट करा था और उसके बाद में रवि ने स्क्वाट जंप करा था। दोनों ही वीडियो में रवि एकदम नीचे गया था, फुल स्क्वाट की पोजीशन में गया था और उसके घुटने इतने मुड़े हुए थे। लेकिन जब उसने स्क्वाट किया था तब उसे ज्यादा टाइम लगा था नीचे से ऊपर आने में, लेकिन वहीं पे जब उसने स्क्वाट जंप करा तब उसके हिप को नीचे से ऊपर आने में कम टाइम लगा था। और इन दो वीडियो को कंपेयर करने से ये चीज साबित हो जाती है कि जितना जल्दी हमारे घुटने एक्सटेंड होंगे हम लोग उतना ही ज्यादा आगे जाएंगे। जैसे इस वीडियो में रवि के घुटने एक्सटेंड हो रहे थे और वो ज्यादा स्पीड में एक्सटेंड हुए, इसलिए रवि ऊपर चले गया। वहीं पे जब उसने स्क्वाट किया था तब उसके घुटने उतना जल्दी एक्सटेंड नहीं हुए थे, वो बहुत स्लो एक्सटेंड हो रहे थे, इसलिए रवि उतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। और यही चीज़ एक्सेलरेशन के टाइम पे होगी। जब हम लोग हमारा पैर ज़मीन पे रखेंगे तब हमारे घुटने मुड़े हुए रहेंगे और इस पोजीशन से हम लोग हमारे घुटने को जितना ज़्यादा स्पीड में एक्सटेंड करेंगे हम लोग उतना ही ज़्यादा आगे जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं और वो होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब हम लोग फिर से रवि की एक दो जंप देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रवि से बोला था एक वर्टिकल जंप करने को, और अगर हम लोग ये वीडियो को वापस से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस टाइम पे रवि के पैर जमीन से उठे थे उस टाइम पे उसके शिन किस पोजीशन पे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रवि के पैर जमीन से उठ चुके हैं और इस पॉइंट पे इसके जो शिन है वो ऐसे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके शिन काफी ज्यादा सीधे हैं, और क्योंकि इसके शिन इतने ज्यादा सीधे हैं इसने जो फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो जमीन ने भी इसको इस डायरेक्शन में पुश किया होगा, जिसकी वजह से रवि ऊपर की तरफ चले गया था। और वहीं पे अगर हम लोग इसकी दूसरी जंप को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रवि के पैर जमीन से उठे थे, जैसे इस पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि रवि के पैर जमीन से बस उठने ही वाले हैं, और इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसके शिन को देखेंगे तो इसके शिन इस पोजीशन पे है। अब क्योंकि इसके शिन इस पोजीशन पे है इसका मतलब है कि रवि ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, और अगर रवि ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो जो जमीन है वो रवि को इस ही डायरेक्शन में पुश करेगी। और इसी वजह से अगर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं कि रवि आगे की तरफ चले गए। अब इन दोनों वीडियो को हम लोग फिर से कंपेयर करके देख लेते हैं। एक वीडियो में जो रवि है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से रवि ऊपर की तरफ चले गया, और जो दूसरी वीडियो है उसमें रवि के जो शिन है वो टेढ़े हैं और उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से रवि आगे चले गया। सेम यही चीज एक्सेलरेशन के टाइम पे होगी। हमें अगर आगे जाना है तो उसके लिए हमें हमारे शिन को इस तरीके से रखना पड़ेगा। अब हम इन दोनों चीजों को एक्सेलरेशन के टाइम पे देख लेते कैसे यूज होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्कर्ष एक्सेलरेशन की प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पे उत्कर्ष ने अपना पहला पैर जमीन से उठा लिया। अब हम वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हैं कि उसका पैर जमीन पे टच कहाँ पे होता है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्कर्ष के पैर जमीन पे इस तरीके से टच हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा सही चीज है। अगर उत्कर्ष अपने शिन को इस तरीके से रखता तो फिर वो जमीन में नीचे की तरफ फोर्स लगाता, और अगर हम जमीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो जमीन हमें ऊपर की तरफ फेंकेगी। लेकिन एक्सेलरेशन के टाइम पे हमें कोशिश करना रहता है कि हम जल्दी से जल्दी आगे पहुंचे, तो ऐसे में हमें हमारे शिन को इस तरीके से रखना पड़ेगा ताकि हम लोग पीछे की तरफ फोर्स लगाएं और जमीन हमें आगे की तरफ फेंके। आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आ रही होगी। अब हम रवि की पहली वीडियो को फिर से देख लेते हैं। इसमें एक वीडियो में तो रवि स्क्वाट कर रहा है और एक वीडियो में रवि स्क्वाट जंप कर रहा है।
दोनों ही वीडियो में जो रवि है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो में रवि ऊपर की तरफ जंप कर पा रहा था। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब रवि ने जंप करा था तब उसने जमीन में वो जो फोर्स है वो काफी जल्दी लगाया था। एक वीडियो में रवि को नीचे से ऊपर आने में काफी टाइम लग रहा था और एक वीडियो में रवि को नीचे से ऊपर आने में कम टाइम लगा था। और जब रवि को नीचे से ऊपर आने में कम टाइम लग रहा था तब वो जंप कर पा रहा था और वो हवा में ज्यादा ऊपर चले गया था। सेम यही चीज स्प्रिंटिंग के टाइम पे होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्कर्ष के पैर जमीन पे टच हो चुके हैं और यहाँ पे उसके घुटने मुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अगर उत्कर्ष अपने घुटनों को बहुत धीरे धीरे एक्सटेंड करेगा तो वो आगे उतना ज्यादा स्पीड में नहीं जा पाएगा, लेकिन वहीं पे अगर उत्कर्ष अपने इन घुटनों को ज्यादा स्पीड में एक्सटेंड करेगा, जल्दी से अपने घुटनों को सीधा कर लेगा, तो जमीन उत्कर्ष को काफी ज्यादा स्पीड में आगे फेंकेगी। और ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सेलरेशन को इंप्रूव करने के लिए। मतलब हमें हमारे पैर को जमीन पे टेढ़ा रखना है और पैर को रखने के बाद हमें घुटनों को जल्दी से स्पीड में एक्सटेंड करना है। अगर आप इन दो चीजों पे काम करोगे तो आपकी स्पीड काफी जल्दी बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है और मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप मेरी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि भोपाल में है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप ये नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।